ये आपको इसलिए मनाना चाहते हैं क्योंकि इनको इतना पता लग गया आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको ये नहीं चाहिए, इसीलिए आप इनको चाहिए। आपको भी पता है अलग होके ना तो आप खुश है ना वो खुश है। ये कनेक्शन ही ऐसा है जहां पर आप साथ में भी नहीं रह पा रहे हैं और आप अलग भी नहीं रह पा रहे हैं। एक वक्त पर पास में आप दोनों के बीच सिचुएशन ऐसी रही जहां आपने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया आपके पर्सन को समझाने का, आप जो भी इनको लेकर फील कर रहे थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि उस सिचुएशन में ये जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, हे राम। पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट, ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। यस, ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। ये आपके सामने एक ऑफर रखने वाले हैं और ये ऑफर बहुत ही स्टेबल रहने वाला है। फ्रेंकली स्पीकिंग, यहाँ पर आप जो है अगर इस कनेक्शन में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मेरे उन व्यूवर्स के लिए गुड न्यूज है। सबसे पहला ही कार्ड मैरिज का आ गया है। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एन स्ट्रॉन्ग ऑफर, कमिटमेंट, यस दे विल प्रोवाइड यू। क्योंकि यहाँ पर ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर ये इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इनको आपकी तरफ आना है। और यस, ये एडमिट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं। इनको लॉन्ग टर्म ये कनेक्शन चाहिए, इनको टाइम पास नहीं करना, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना। और जिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी से कमिटेड हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, एज ऑफ नाउ तो आपके पास एक अपॉलॉजी आ रही है, एक ऑफर, एक फ्रेश स्टार्ट का ऑफर, एक कन्फेशन आ रहा है। यहाँ पर अगर इनसे गलती हुई है तो ये एडमिट करेंगे। और मेरे व्यूअर्स, अगर आप इस कनेक्शन में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस रिश्ते में। मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा दिखे हैं। आप तो भाई शादी कर सकते हैं, आपकी शादी होने वाली है इनके साथ, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड नंबर 5 के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड, ये अभी आपकी तरफ आने के लिए तैयार है, बट करंट टाइम में पता है ये आपको कैसा देख रहे हैं, बताऊं? लड़ाकू विमान है। आपको ये बहुत ज्यादा ऐसा देख रहे हैं कि आप इनसे झगड़ा करोगे, पक्का आप इनसे फाइट करोगे, ये इनकी फीलिंग्स है। आपको ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा नाराज ही आपको देख रहे हैं। भाई आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि मेरे व्यूवर्स को नाराज होना पड़े। बट सबसे अच्छी बात ये है कि ये फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे, अच्छी बात है ना। ये आएंगे, ये आपको मनाएंगे। इनको इतना तो पता है कि आप इनसे गुस्सा हो किसी बात को लेकर। पहली बात तो ये स्टबर्न है, जिनसे आप डील कर रहे हो, ये इंसान बहुत ज्यादा स्टबर्न है। इन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया ना, एक बार इनकी सटक गई तो सटक गई। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको आपकी तरफ आना है, अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनको इस क्रश बोल रहे, हो सकता है आप इनके क्रश भी हो, इस कनेक्शन में इनको फ्रेश स्टार्ट करना है, अगर इन्होंने डिसीजन ले लिया तो भाई इनका माइंड कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना थर्ड पार्टी ना कोई फोर्थ पार्टी। सो यस, ये आपको मनाना चाहते हैं। ये मनाना इसलिए चाहते हैं भाई, क्या देखना पड़ेगा, कुछ बेनिफिट देख रहे हैं क्या, मतलब आज बड़ा इनका मूड आपको मनाने का, देखते हैं क्यों भाई। जय सिया राम। कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है
काले में दाल गिर गई है, देखते हैं। कोई ना सॉल्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कोई ना सॉल्ट। यस, ये आपको इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको इतना पता लग गया आप मूव ऑन कर रहे हो, आपको ये नहीं चाहिए, इसीलिए आप इनको चाहिए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये यूनिवर्स का कौन सा रूल है, जब हम किसी चीज को दूर खुद से पुश करते हैं तो वो चीज हमें चीज करती है, और जब हम उनके टुवर्ड्स पुल फील करते हैं तो वो भाग के जाती है, आगे भागती है वो। मतलब यूनिवर्स भी जैसे मतलब कौन सा गेम खेल रहे हैं आपके साथ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन दिखा आपको, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, और अब आपका मूड दिखाती हूँ मैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप इनसे लिटरली आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है। और एक बात मैं और बता दूं, भले ही ये जो लड़की दिख रही है आपको, ये आपकी एनर्जी, भले ही ये लड़की उधर फेस करके लिटरली सूर्य देव भगवान जी को मना रही है, प्रभु मेरा पार्टनर आ जाए, मेरा पार्टनर आ जाए, लेकिन इनको तो नहीं दिख रहा ना। आप भले ही प्रेयर कर रहे हो इनको पाने के लिए, ठीक है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि भाई आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप 7 समंदर पार जा रहे हो, इनसे दूर जा रहे हो, इसलिए ये आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और ये आपको रोकना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में आपको रोकना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। दैट्स वाई मैरिज का कार्ड था, दैट्स वाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, आपके पर्सन आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। इनको इतना तो पता लग गया आप इनसे नाराज हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस यस गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई एम डैम श्योर आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आएंगे, एक स्टेबल ऑफर इनके पास है, बहुत ज्यादा। मेरे 90% व्यूअर्स के पास एक स्टेबल ऑफर आ रहा है, ठीक है। अगेन मैं बता दूं, नो मैटर भाई ये मैरिड हैं अनमैरिड हैं, बट दे नो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो। पता है आपको ये इंडिपेंडेंट देख रहे हैं अभी, वो ऑल एस्पेक्ट में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनली फाइनेंशियली, नो, इमोशनली भी आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, फाइनेंशियली भी आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, मतलब आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है करंट टाइम में। यू आर लाइक आई एम इनफ फॉर मी। सो ये चीज इनको और ज्यादा आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये खुद शॉक्ड है ये देख के, मतलब इनके लिए ट्रस्ट कर पाना इजी नहीं है कि एक इंसान अकेला कैसे रह सकता है, बट आपने चूज किया है। भले ही मेरे व्यूअर्स आप चाहे हो सकता है किसी न्यू पर्सन को न्यू पर्सन के साथ किसी रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो, वो तो चीज ही अलग है, हम इनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स देख रहे हैं। दे आर फीलिंग कि आप खुद को चूज कर रहे हो, आप अपने फाइनेंसेस को चूज कर रहे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इनको ऐसा दिखा रहे हो। और ये चीज उनको ऐसा फील करवा रही है कि अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी नहीं दी तो शायद आप इनको एक्सेप्ट ही ना करो। एक बार और देख लेती हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स से, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, यस, आई एम डैम श्योर आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा हैप्पी देख रहे हैं अपनी ही एनर्जी में। आप अपने ऑरा फील्ड में, अपनी एनर्जी फील्ड में बहुत हैप्पी हो। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, अगर मैं इनके पर्सपेक्टिव की बात करूं, ये आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं करंट टाइम में कि आप अपनी एनर्जी फील्ड से निकलना ही नहीं चाहते, ना अपनी एनर्जी फील्ड में किसी को आने देना चाहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है जहां पर आप सिर्फ सिर्फ आप हो और आपके शौक हैं, ठीक है, आपकी शॉपिंग की लिस्ट है और बाकी चीजें हैं, बट यहाँ हे राम वंस, भाई आपकी एनर्जी गाइस ऐसे निकल के आई है जहां पर स्ट्रांगली आपके अंदर वो इंडिपेंडेंट नेचर इनको आपका बहुत ज्यादा हाईलाइट, मतलब बहुत ज्यादा आपका हाईलाइट अगर आपकी साइड है अगर कोई, तो वो है आपका इंडिपेंडेंट होना।
आप इनको ये बोल रहे हो इनडायरेक्टली, आप इनको ये मैसेज दे रहे हो कि आपको इनकी कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब समटाइम्स हम सोचते हैं ना, पता नहीं किसी इंसान की कब हमें जरूरत पड़ जाए, लेकिन मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि भले ही मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए, मुझे एटलीस्ट इस इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी भविष्य में। आप इनको ये साइन दे रहे हो, और ये बात इनको और ज्यादा क्यूरियस भी कर रही है आपके टूवर्ड्स, और ज्यादा अट्रैक्ट भी कर रही है। अभी भाई आप बताओ, आप अगर कोई ना वांट की एनर्जी में हो तो कोई आपसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होगा। ये आपको बहुत हैप्पी देख पा रहे हैं, बहुत हैप्पी। अब मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखी थी, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली स्टैब्लिश करना है, एक ऑफर आपको देना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इनके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे रखा जा सकता है। उसके लिए अगर इनको आपको कमिट करना पड़ा तो ये कमिट करेंगे। स्ट्रांगली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 9, नंबर 1, 19, एस या ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सितंबर एंड जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, व्हाट एल्स? नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके, 7 ऑफ कप्स। देखिए भाई, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, जो थोड़ी देर पहले भी आई थी। एक्शन की एनर्जी, ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्द। इनको आपसे बात करनी है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, बिना सोचे समझे आ रहे हैं। इनको नहीं पता एग्जैक्टली इनको आपसे क्या कहना है, क्योंकि जब जब ये सोच के आते हैं वैसा ये बोल नहीं पाते हैं। जब जब इन्होंने डिसाइड किया है कि आज आज मुझे जाके ये बात करनी है, हो सकता है उसे अपोजिट बात बोल देते हैं, और फिर जहां बात बननी चाहिए थी वहां बात बिगड़ जाती है। तो ये अभी ये सोच नहीं रहे। इनका तो मानना बस ये है कि अरे बाद में सोचेंगे, पहले एक्शन लेना है, पहले आपसे कनेक्ट करना है, पहले बात करेंगे, बात आगे बढ़ेगी या रुकेगी जो भी होगा। सो यस, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और अगेन ये जो कार्ड है ना, एक बार देखो, ये जो इंसान है ना, ये टीवी देख रहा है, इसमें देखो एक कपल को देख रहा है। तो या तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी अगर कुछ पिक्स इनके पास है या वीडियो जिसमें आप दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हो, या फिर आप दोनों ने एक साथ कभी बैठ के कोई रोमांटिक मूवी देखी है या कुछ ऐसा, तो वो चीज इनको बार बार याद आ रही है। काश इस वक्त आप मेरे पास होते। मतलब जैसे मान लीजिए, मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए आप दोनों ने बैठ के कभी एक साथ बैठ के, या फिर चलो भाई लॉन्ग डिस्टेंस है, आपने एक साथ मूवी देखी, जैसे आई हेट लव स्टोरी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। सो अब ये उसी मूवी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश वो अभी मेरे पास होती, काश वो मेरे पास होता। समझ रहे हो आप? सो ये आपको मिस कर रहे हैं। कोई कुछ तो ऐसा ये देख रहे हैं गाइस, जहां ये वो मूवी या ये कोई वीडियो हो सकता है, या ये कोई ऐसा सीन हो सकता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हो, और अब इनको वो चीज याद आ रही है जब आप साथ होते तो। हम्म, डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सपनों में खोए हुए हैं, दिन में सपने देख रहे हैं खुली आंखों से। ठीक है, क्या डे ड्रीमिंग चल रही है देखना पड़ेगा, क्या डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ये डे ड्रीमिंग हो रही है भाई। ठीक है, ये आपको लिटरली फैंटेसाइज कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो ऐसा जहां आप दोनों एक दूसरे को हक कर रहे हो। यहाँ पर भी एक हक आया है, तो यस, आप दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हो, और वो वो उनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है, और ये लिटरली फैंटेसाइज कर रहे हैं कि अभी अगर ये आपसे मिलते हैं तो बातें बाद में होती रहेंगी, आपको एक हक करना चाहते हैं। उप्स, ये वाला। ठीक है। सो यस, नाइट ऑफ सॉर्ड, बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 7, जुलाई मंथ, एंड एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 5 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, बैठ के चीजों को सुलझाना चाहते हैं, ये बैठ के बातचीत करना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ,
इनको पता भी है कि जैसे ही आपकी तरफ आएंगे आप इनको इनकी गलतियां गिनाना स्टार्ट कर दो कि देखो तुमने ये किया था, तुमने ये वो किया था, मुझे यहाँ एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे यहाँ क्लैरिटी चाहिए। आप लिटरली इनको ये बोलने वाले हो, ये बात इनको पता भी है। और ये क्या कर रहे हैं कि चलो ठीक है देखी जाएगी, लेकिन एक बार जाएं तो सही, हिम्मत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का एक समझौता होने वाला है। आप दोनों जैसे कनेक्ट करोगे मेरे व्यूवर्स, अब भी आपके मन में कितनी भी शिकायतें हो इनको लेकर, कितनी भी शिकायतें हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, भले ही आप दोनों का थोड़ा सा झगड़ा मुझे लग रहा है, मतलब झगड़ा भी नहीं कहेंगे, थोड़ी सी फाइट, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होगा। बाद में वो भाई ये वाला सीन फिर इसमें चेंज हो जाएगा बहुत जल्दी। अरे वो किधर गया कार्ड? कुछ वक्त के लिए ऐसे ही होगा, आपकी नोक झोंक थोड़ी सी होगी, तुम ये तुम ये तुम ये, फिर बात आएगी हम तुम, हम तुम ये हम तुम वो। ठीक है, पहले मैं, तू, तुम, ओके, फिर हम, समझ रहे हो? सो भाई हो जाएगा आपका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इक्वल गिवन टेक दिख रहा है, दोनों इस रिश्ते में इक्वल गिवन टेक करेंगे, दोनों के दोनों आप खुशी खुशी इस रिश्ते में आ रहे हो। ठीक है, आप आपके अंदर भी, आपके मन में भी कोई शिकायतें नहीं होगी। हो सकता है कि यहाँ पर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स द रीजन कि आप कन्विंस हो गए हो, ये आपको कन्विंस करने आ रहे हो और आप कन्विंस हो गए हो। ठीक है, ओके, नंबर 5, नंबर 6 अगेन 56, टॉरस रूबो कैप्रिकॉर्न, नंबर 6 जून का महीना, एंड एफ किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है, जी किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, अभी सेकंड डेक से देखते हैं, अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। ओके, ये बोल रहे हैं ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। हो सकता है इनकी लाइफ में सब कुछ है जो ये चाहते थे, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन मिसिंग है। इन्होंने बहुत से ऑप्शंस को देखा। देखिए, ऑप्शंस का मतलब ये नहीं होता, जब भी मैं ऑप्शंस नाम लूं तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ। ऑप्शंस मतलब भाई अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश की, अपनी फैमिली पर ध्यान देने की कोशिश की, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिला जो सेटिस्फेक्शन इनको आपके साथ था। मतलब भले ही आप दोनों कॉल पे झगड़ते थे, ठीक है, ब्लॉक कर देते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन एक फिर अनब्लॉक भी कर देते थे, बट वो एक सुकून था कि भाई आप हो इनकी लाइफ में। अब बाकी चीजें हैं लाइफ में बट आप नहीं हो, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। यस, इन्होंने आपकी वैल्यू समझी है, स्ट्रांगली इन्होंने आपकी वैल्यू समझी है, बट आप दोनों के बीच मुझे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। मे बी रिलीजन आपका अलग अलग हो सकता है, मे बी एज गैप बहुत ज्यादा हो सकता है, मे बी आप दोनों की थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है। मतलब डिफरेंस आप दोनों में बहुत ज्यादा है। मे बी एक इंसान है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचता है, एक इंसान बहुत इमोशनल होकर सोचता है। मतलब आप दोनों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। यस, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। सो आप आपने जो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, आपने एक ऐसा टाइम स्पेंड किया जहाँ पर आप दोनों के बीच हंसी मजाक बहुत होता था, नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी आप एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे, मतलब हंसी मजाक चलता रहता था। वो दिन इनको बहुत ज्यादा याद आता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कैसे आप खुश रहते थे, कैसे छोटी छोटी बातों में आपको खुशी मिल जाती थी, और आज सब कुछ फेड हो गया। ओके, यहाँ पर यस, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, यही कहा था ना मैंने। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से आप इन्वेस्ट करो, आप इन्वेस्ट कर नहीं रहे हो। ये बोल रहा है कि आप इन्वेस्ट करो, मैं रिटर्न में भी इन्वेस्ट करूंगा। मतलब इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, बट ये चाहते हैं कि आप भी इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप सारे एक्शंस इन्हीं से एक्सपेक्ट करें, नहीं, ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दो। अरे साथ तो दे देंगे, पहले स्टार्ट तो करो। ओके, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। देखिए, हो सकता है, देखिए गाइज, हमें पता नहीं चलता समटाइम्स क्या होता है, हमको ऐसा लगता है हम अपनी जगह सही है, बट हम, हो सकता है सामने वाले के साथ कुछ हो, क्योंकि ये चीजें तब होती हैं
जब मिसकंसेप्शन होता है, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जहां पर वो आपको गलत समझ रहे होते हैं, आप उनको गलत समझ रहे होते हो, और आप दोनों के बीच कोई ऐसा फ्रेंड नहीं होता। अब कहाँ गया वो म्यूचुअल फ्रेंड, किधर गए वो म्यूचुअल फ्रेंड है? जब बात आप दोनों को मिलाने की आती है तब ये म्यूचुअल फ्रेंड दूर दूर तक नहीं दिखते। सर्च मारोगे ना उस पे व्हाट्सएप पे, तो भी या तो ब्लॉक दिखोगे या वो बिजी दिखेंगे, ठीक है। लेकिन बात जब आती है ना कि आप जब शिकायतें करते हो अपने पार्टनर की कि देखो मेरे साथ ये किया उसने वो, तब बड़ी गौर से सुनते हैं, तब बिना मांगे सजेशन भी देते हैं। तो वही ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड को थोड़ा दूर ही रखो। उस टाइम आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने वाला भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से इनको लगा ये सही है, आपको लगा आप सही हैं, और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको समझे, इधर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इनको समझो, और दोनों के दोनों ना समझ फिर हो गए सेपरेट, और क्या। और जब ऐसे आप सेपरेट हुए तब यूनिवर्स ने आप दोनों को अपने तरीके से समझाया। आप दोनों के कनेक्शन में यूनिवर्स इन्वॉल्व हुई है, ना कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है। म्यूचुअल फ्रेंड को क्रेडिट देना बंद करो। और मुझे नहीं लगता, मैं तो यही कहूंगी किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो ही मत अपने रिश्ते में। इतनी मैच्योरिटी आपने होनी चाहिए। और जहां आपको लगे कि चलो ठीक है भाई एडवाइस लेने की जरूरत है, चीजें समझ नहीं आती, तो कोई ऐसा इंसान आपको भाई पता होना चाहिए भाई कौन आपका वेल विशर है, ठीक है। ओके। यस, आप इनसे नाराज हैं, ये आपसे नाराज है, दोनों के अंदर क्रेविंग है एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बात करने की, दोनों के दोनों मरे जा रहे हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, बट दोनों के अंदर जिद है कि मैं क्यों कनेक्शन में मेरे साथ गलत हुआ। इधर ये रूठ के बैठे हैं कि आप मनाने जाओगे, और इधर मेरे व्यूअर्स आप रूठ के बैठे हैं कि ये मनाने आएंगे। इसी चक्कर में टाइम निकला जा रहा है। हाँ, यस, इनको ये बात तो अच्छे से पता है कि इनसे गलती हुई है, बट ये कंप्लीटली एडमिट नहीं कर रहे, ये आपको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। यस, इनको पता है समटाइम्स इनकी लाइफ में चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो इसको बिगाड़ देते हैं, ये बात इनको पता है, ये इनका हिडन टैलेंट है वैसे। ये अपने इस हिडन टैलेंट से वाकिफ है, अवेयर है, बट ये कहीं ना कहीं आपको भी ब्लेम कर रहे हैं। मतलब इनका ये है कि चलो ठीक है, मैंने तो बिगाड़ दिया, तुम तो सुधार सकते थे ना, चलो मैं तो पागल था, तुम तो समझदार थी, ऐसा। देखिए, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। इनको अच्छे से पता, आप दोनों के दोनों दुखी हो, इनको और आपको, चलो इनको भी छोड़ो, मेरे भी वर्ड, आपको भी पता है अलग होके ना तो आप खुश है ना वो खुश है। ये कनेक्शन ही ऐसा है जहां पर आप साथ में भी नहीं रह पा रहे हैं और आप अलग भी नहीं रह पा रहे हैं। एक वक्त पर पास्ट में आप दोनों के बीच सिचुएशन ऐसी रही जहां आपने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया आपके पर्सन को समझाने का, अपना पर्सपेक्टिव आपने अपनी चीजें इनके सामने रखी, अपनी बातें आप जो भी इनको लेकर फील कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस सिचुएशन में ये उस इनका माइंडसेट अलग ही था, ये समझने की मूड में थे ही नहीं, ये अपना ही रोना लेके बैठे थे। आप इसको इस बात से समझो कि जस्ट इमेजिन एक इंसान जिसकी फैमिली इन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रही है, एक इंसान लड़ झगड़ के आया है अपने घर से आपसे मिलने के लिए किसी गार्डन में, देखो दोनों के दोनों बैठे हैं। अब ये दुखी हैं अपनी फैमिली से लड़ झगड़ के आपकी तरफ आए, सोचा थोड़ा। अब इधर मेरे व्यूवर्स ने कोई शॉपिंग की, पेमेंट डबल कट गया, ठीक है, और जो आपका जो प्रोडक्ट आना था वो सिंगल ही आया। तो आप अपना दुख लेके बैठे हो, मेरे पैसे डबल कट हो गए, और जबकि मुझे जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो सिंगल ही मिला है। अब यहाँ आपकी भी गलती नहीं है, आप सोचते हो कि मैं मेरे पार्टनर से हेल्प लूं भाई, कैसे मैं इसको करूं मैनेज, कुछ ऐसा। अब जैसे ही आप दोनों मिले, जस्ट इमेजिन आप इनको बता रहे हो कि देखो आज मैंने ये शॉपिंग की और ऐसा ऐसा हो गया। अब आप अपनी जगह सही हो, आप दुखी हो, आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं करोगे तो किससे शेयर करोगे। इधर ये इंसान भी अपनी जगह सही है, ये इंसान वहां से फ्रस्ट्रेट होकर इधर आया ताकि आपसे कुछ सॉल्यूशन मिले या फिर आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे। अब दोनों के बीच हो गया झगड़ा, ज्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा भाई ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मेरी लाइफ में और भी चीजें हैं।
इन्होंने क्लियर सिचुएशन नहीं रखी और ना इन्होंने ज्यादा क्लैरिटी दी। इनको उसी टाइम सिचुएशन बता देनी चाहिए थी कि देखो मैं इस तरीके से परेशान हूँ, जो भी चीजें हैं। और इधर आपने ऐसा क्या पार्टनर हुआ, मतलब वो पार्टनर ही क्या। अब मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं भाई मोटिवेशनल वीडियोस, वो भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात है। कोई वैल्यू ना करे तो कनेक्शन में रहने का कोई मतलब नहीं होता। ये मतलब उस टाइम तो आपके सामने ऐसी रील भी बहुत ज्यादा आई थी, ऐसा कनेक्शन ही छोड़ दो, ऐसा पार्टनर ही किस काम का, जाने दो। अरे अच्छी बात है, अगर आपकी वैल्यू नहीं हो रही है किसी रिश्ते में छोड़ दो, लेकिन समटाइम्स, मैं समटाइम्स की बात कर रही हूँ, समटाइम्स ना आपकी गलती होती है ना आपके पार्टनर की। समटाइम्स टाइम सही नहीं होता, समटाइम्स सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे फेवर में नहीं होती। सो ये एक रीजन था। तो स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम में ये सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, व्हाट ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव। इररिप्लेसेबल। मैंने कहा ना, इन्होंने ऑप्शंस, भले ही इन्होंने अपना मन कहीं भी लगाया हो, बट इनको इतना समझ में आ गया, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। जिस तरीके से आपने इनको प्रेम दिया है, जिस तरीके से आपने इनको प्रेम किया है, वैसा प्रेम इनसे कोई नहीं कर सकता। आप इररिप्लेसेबल हैं, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दे हैव रियलाइज्ड कि आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। इवन अगर ये देना भी चाहे ना किसी को आपकी जगह, ये नहीं दे पाएंगे, वो फिट ही नहीं होगा भाई उस जगह में। So yes, they love you. They want you back in their life, and they are gonna take action very soon. Okay, हम कुछ अभी हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं इनकी तरफ से। So first message we have, our situation breaks my heart. करंट टाइम में आप दोनों की जो भी सिचुएशन बनी हुई है वो इनको बहुत हार्ट ब्रेक दे रही है, बहुत इनका दिल टूटा हुआ है करंट टाइम में। ओके, थोड़ा प्राइड का इश्यू है, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लो। हम नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा ना कि ये आपको बिल्कुल लूज नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, और अगर इनको आपको कमिटमेंट देना पड़ा, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि इनको आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो भाई आपके मन में जो भी फीलिंग है वो उनको फील होती है। डोंट बी एंग्री। मैंने ये कहा था ना, आपको ये गुस्से में देख रहे हैं, मतलब आप इनको सुनाओगे भाई, आप इनको 2-4 नहीं, आप इनको 8-16 सुनाओगे, इनको पता है। ये डर रहे हैं आपसे, आपके गुस्से से। विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी। मैरिज का कार्ड मैंने बताया था ना, ये इनको एक डाउट है, अगर ये मान लीजिए मैरिज का ऑफर भी लेके आते हैं आपकी तरफ, सो क्या आपके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट करेंगे? प्लीज लेट मी गो। ओके, हमने फैसला कर लिया है। ओके, इन्होंने डिसाइड कर लिया भाई, क्या डिसीजन लिया आपने? इन्होंने क्या डिसीजन लिया है भाई? इन्होंने डिसीजन लिया है, क्या गलती हो गई, इनको क्लैरिटी चाहिए, इन्होंने डिसीजन ले लिया, जबकि पता है इनको क्या गलती हुई इनसे, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, मतलब आपको इनकी कितनी गलतियां याद है, बस इतना जानना है इनको। आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए वे। ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कोई रास्ता ढूंढने का, कि मतलब कि आपसे कनेक्ट करें किस तरीके से, मतलब इनकी बात भी बन जाए और इनको 8-16 सुननी भी ना पड़े। ओके, आई एम प्लेइंग गेम्स। तो भाई टाइम पास कर रहे हैं, ये वो वाले गेम नहीं है, ये वीडियो गेम, ठीक है, अपना टाइम पास कर रहे हैं। यू आर इनोसेंट। तभी फायदा उठा रहे हो तुम जैसे लोगों का, नरक में अलग से जगह बना रखी है, जो इनोसेंट लोगों का फायदा उठाते हो। और क्या, अरे भाई ऐसे कलयुग में अगर कोई इनोसेंट पर्सन आपको मिल गया, खुद को खुश नसीब समझो, खुद को लकी समझो। और आप अगर उस इंसान का फायदा उठा रहे हो ना, मैं बता रही हूँ यूनिवर्स इतना खतरनाक तरीके से आपका फायदा उठाएंगे।
और क्या पता आप ही को उठा ले। और क्या, और क्या, कभी कभी हो जाता है एक्सट्रीम जब हो जाता है ना, जब यूनिवर्स के बच्चों के साथ जब एक्सट्रीम लेवल पर चीटिंग होती है या एक्सट्रीम लेवल पर उसको हर्ट किया जाता है, यूनिवर्स उनको भी उठा देते हैं, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने देखे हैं ऐसे केस। भले ही मैं लॉयर नहीं हूँ बट ऐसे केस मेरे पास आते रहते हैं ओके, ओके, प्लीज टॉक टू मी, योर साइलेंस इज किलिंग मी। ये बोल रहे हैं कि प्लीज मुझसे बात करो, आपका जो साइलेंस है वो इनको अंदर ही अंदर काट रहा है। कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स ने, अभी मैं बोलूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, एनीवे स्किप, स्किप इट, मैं काट रहा है मेरे व्यूअर्स तो नहीं कर रहे ना ये काम काटने वाला मेरे व्यूअर्स का साइलेंस कर रहा है, जो कर रहा है भाई है। अब आप कहाँ से कट रहे हो भाई, हमको क्या भाई, आप खुद सीखो कैसे डील करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपका साइलेंस एक वक्त मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मेरे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा बॉदर करता था। अभी तो इन्होंने इन्हें वर्क कर लिया, सो भाई मेरे व्यूअर्स ने भी तो डील किया है ना, तो आप भी मेरे व्यूअर्स के साइलेंस से डील करो और क्या। बड़े अभी उसका सॉल्यूशन भी मेरे व्यूअर्स से ही मांगेंगे आप। वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक, ये बोल रहे हैं, ये जरूर आएंगे, रुक जाओ, इनके लिए वेट करो। आप जो जा रहे थे ना उधर 7 समुंदर पार, तो ये बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, जाना नहीं। ओके, आई एम एंग्री, हे राम, मैंने यही बताया था ना कि इधर आप इनसे नाराज हो, ये आपसे नाराज है, दोनों के दोनों जिद करके बैठे हो, ये भी नाराज है आपसे। क्यों नाराज है? क्योंकि आप इनसे नाराज। अभी एक सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। बढ़िया सा सॉन्ग आ जाना, तड़कता भड़कता नहीं, इमोशनल भी नहीं, थोड़ा सा ठीक ठाक, एनर्जी मुझे ठीक ठाक लगी इनकी। वो मत ना, क्या मुझे तुमसे है कितने गिले, इनको भी गिले हैं आपसे। ये कौन सा सॉन्ग है? तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। ओके, एक और देखते हैं, ये थोड़ा कि वो होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ एक सॉन्ग और देख लेते हैं। ठीक है, आप ये सॉन्ग भी सुन सकते हैं। वन मोर कार्ड, अजीब से चाहत देखिए इन्होंने आपकी आंखों में। देखो ये मैसेज देखो, इसको पता है, आपने वो नाम सुना ना, छुपा रुस्तम, ये है वो छुपा रुस्तम, निकल रहा है। कुछ कुछ ज्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट है, था ना इसमें, देखते हैं क्या सीक्रेट रिवील होता है आपके पर्सन का। आई हैव सो मच रिग्रेट, ये चीज आपसे ये हाइड कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है पास्ट एक्शंस को लेकर, ठीक है, और ये चीजें आपसे हाइड कर रहे हैं, तभी ये थोड़ा छिपा हुआ था, पूरा का पूरा छिपा हुआ था ये। दूसरा सॉन्ग आया है, ये अच्छा है, सुन लेना, ये भी अच्छा है वैसे, वो भी नजर के सामने, नजर नजर है ना, जिगर के पास, ओके, कोई रहता है। जब भी सॉन्ग गाने की कोशिश करती हूँ, मेरा गला मुझे याद दिला देता है कि ज्योति कंट्रोल, ज्योति कंट्रोल, रुक जा थम जा। ओके, सो अभी आपके लिए गाइडेंस ये रही। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए, आपके लिए गाइडेंस। सो आपके लिए पहला कार्ड आया है, इफ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। आपको ऐसा लगता है कि भाई कनेक्शन का एंड हो गया, फलाना हो गया, नो नो नो, अभी क्लाइमैक्स बाकी है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। फायरी क्लाइमैक्स, अचानक से एक, मतलब आपके सामने इस रिलेशनशिप में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में होगा। फायरी क्लाइमैक्स, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं लेके आना है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही आएगी। सो
जो भी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, इनफैक्ट आप अपने करियर के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ नेगेटिविटी है, मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं मैं इतनी मेहनत कर तो रहा हूँ बट पता नहीं होगा नहीं होगा, आउटकम मेरे फेवर में होगा नहीं होगा, ये काम जो मैंने किया है इसका आउटकम कैसा होगा फलाना, देखो नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, नेगेटिविटी रिलीज करो, वो किसी भी फॉर्म में हो आपके पास, चाहे नेगेटिव अगर म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनको भी साइड में करके चलो। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं करंट टाइम में वो 8-16 मत सुनाना, इनको थोड़ा सा प्यार से पेश आ जाना। आप जब थोड़ा सा पोलाइटली बिहेव करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी शिकायतें भी फेड हो जाएंगी और ये भी आपसे प्यार से पेश आएंगे। और इस सिचुएशन में करंट टाइम में आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है जहां पर लव रिक्वायर्ड है। बहुत दिन हो गए भाई आपको प्यार से बात किए हुए, थोड़ा सा प्रेम से पेश आना, ठीक है। वरना मेरे को एक बात बताओ, ये शिकायत तो फर्स्ट डे से आपको इनसे है, अगर अभी भी आप शिकायत लेके बैठे हो तो भाई इनर वर्क कहाँ गया, कहाँ किया आपने इनर वर्क, क्या बदला हुआ है आपने फिर। सरेंडर टू द डिवाइन, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, चाहे ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, जो भी चीज समझ ना आए ना, मेरी तरह किया करो, एकदम शॉर्टकट, सरेंडर टू द डिवाइन, छोड़ दो भगवान जी पे, जो भी चीज ना समझ में आए, इतू से भी चीज समझ में ना आए, मेरी तरह किया करो आप भी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की और जहां पर मुझे वो प्रोडक्ट फिर बाद में होता है ना, मूड चेंज हो जाता है, तो जैसे मुझे उसको कैंसिल करना होता है तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और फिर वो जो अमाउंट है वो मुझे रिसीव नहीं होता, मतलब ना तो वो फोन पे में कोई नोटिफिकेशन आता है ना। तो पता है मैं क्या सोचती हूँ, मैं टेंशन नहीं लेती हूँ आएगा नहीं आएगा, अब मेरा ये है बस, ठीक है आएगा तो मेरा है और चला गया तो उसका है, सिंपली। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको छोड़ ही दो। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, मुझे और कुछ नहीं सूझा, बस एक नोटिफिकेशन आया था अभी अमेजोन का तो मुझे फिर वही, एनीवे तो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स वहां शेयर कर दूंगी। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो भी इन्हीं नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप कॉल नहीं करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। एंड अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जो कि संडे रात 9 बजे होता है, जहां पर आपके क्वेश्चंस होते हैं मैं उसका आंसर करती हूँ, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी 299 वाली। सो यस यही था। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता।